नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो मदमयी, मदमस्त, मनोहर, मर्मांतक। तो इसका आंसर होगा मनोहर। ठीक है, मन को हरने वाले को क्या बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो कंटकाकीर्ण, कुचैला, विकीर्ण, कंटक। तो इसका आंसर होगा कंटकाकीर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खाने योग्य न हो, यानी जिसको हम लोग खा नहीं सकते। जो खाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? खाद्य बोलते हैं। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अखाद्य बोलेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो, तो घर के किसे बोलते हैं? गृह को बोलते हैं। ठीक है ना। तो जिसके पास घर न हो उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत। क्या बोलेंगे बताइए? जिसके पास घर न हो उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से प्राप्त हो, ठीक है, आसानी से नहीं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलद। तो इसका आंसर है आपका दुर्लभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, यानी जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे क्या बोलेंगे? अवसरवादी। ठीक है, क्या बोलेंगे? अवसरवादी। जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे बोलते हैं अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। जो भूमि के अंदर जानकारी रखता है उसे क्या बोलते हैं बताइए? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्य, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो इसका आंसर होगा भूगर्भवेत्ता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द वो चुनिए। इंद्रियजित, इंद्रियानिग्री, इंद्रियातुत, इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रियातीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छुक, लालाई, उत्सुक, अभिलाषा। तो इसका आंसर होगा आपका उत्सुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। जो तर्क के द्वारा माना गया है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तर्क सम्मत। ठीक है। अगला प्रश्न, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। ठीक है, जिस पुत्र को हम लोग गोद लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलेंगे? सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। तो इसका आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर के लिए उछाला गया है के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। इसका आंसर होगा उत्क्षिप्त। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द चुनिए। आदि से लेके अंत तक के लिए एक शब्द चुनिए। अनादि, अद्यावपत, समकालीन, समुचित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द चुनिए। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात, लौकिक। तो इसका आंसर होगा लौकिक। ठीक है। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं हम लोग? इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। तो जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे हम लोग? जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुसार न हो। ठीक है। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। तो अनियमित होगा जो नियमानुसार न हो। ठीक है। जिस पर आक्रमण हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। यानी जिस पर आक्रमण किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो इसका आंसर होगा आक्रांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य है वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। जो देने योग्य है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? देय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। ठीक है। तो इसका होगा व्याख्या अनुवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दूसरों की बातों में दखल देना वाक्य के लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। क्या होगा? समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। इसका आंसर होगा आपका अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। तो इसका आंसर होगा क्षोभ। लास्ट क्वेश्चन, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, जो खाने की आपको इच्छा होती है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? विभूछा, बुभूछा, विभूछा, भुभूछा। तो इसका आंसर होगा बुभूछा। क्या होगा? बुभूछा। ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।